राहत। 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा, 25 सितंबर से पहले परिणाम। शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं। पहले चरण में डीएलएड माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का आएगा परिणाम। कक्षा 1 से 5वीं के बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर है। क्या यह आपको शुरू से पढ़कर सुनाता हूं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से 5 दिन पहले नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग हटाने की घोषणा की है। जी हां, बड़ी खबर है। गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों के अंक नहीं काटे जाएंगे। इसके पहले आयोग ने परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग तय की थी। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में दी है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक पूर्व निर्धारित समय पर होगी। इसमें 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना में 40 समेत राज्य भर में 850 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1,70,461 शिक्षकों की बहाली होगी। 2 चरणों में जारी होगा परिणाम। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 2 चरणों में जारी किया जाएगा। पहले चरण में 1 से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इनके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। 1 से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,80,000 है। इसमें सभी राज्य के उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर कोई रोक नहीं लगाई है। 1 से 5वीं कक्षा की परीक्षा में डीएलएड और बीएड दोनों के अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि 1 से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले बीएड उम्मीदवारों का रिजल्ट पहले चरण में घोषित नहीं किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय आने के बाद ही इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इनके लिए रिक्त पदों को सुरक्षित रखा जाएगा। 1 से 5वीं के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है। इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कई स्तरों पर अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज होगी। इसके अलावा आंख की पुतली का मिलान करने के साथ एडमिट कार्ड का भी मिलान किया जाएगा। प्रवेश पत्र 2 दिनों के बाद डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले आना होगा। परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। जांच पड़ताल के बाद 1 घंटा पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। समय से नहीं आने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में ऑब्जर्वर के तौर पर सचिव स्तर के अधिकारियों को रखने का अनुरोध किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर रोक। प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा हॉल में भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों के समक्ष ही इसका सील खोला जाएगा। अभ्यर्थियों के समक्ष ही परीक्षा समिति के बाद OMR सीट को भी सील करने का आदेश दिए गए हैं। हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक होगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इस बार आयोग ने OMR बॉक्स को सील करने के लिए एक जैकेट तैयार किया है। परीक्षा समिति के बाद भी अभ्यर्थी बिना वीक्षक की अनुमति के बाहर नहीं निकल सकते। OMR शीट सील होने के बाद ही बाहर जाने की इजाज़त होगी। छात्रों को सिर्फ ब्लैक ब्लू बॉल पेन और वाइट बॉल पेन के साथ प्रवेश मिलेगा। जी हाँ, तो ये थी आज की अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आता रहता हूँ।